हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 मानव जनन की एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 16। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या है। देखिए आज हम इस प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, सही अथवा गलत कथनों को पहचानिए। हमें सही और गलत प्रश्नों को इसमें से पहचानना है, कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं का हमारा क्या है। देखिए पुंजनों यानी एंड्रोजन का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। तो देखिए एंड्रोजन का जो उत्पादन होता है वो सर्टोली कोशिका द्वारा नहीं होता, होता है एंड्रोजन ग्रंथि द्वारा होता है। और जो सर्टोली कोशिका का जो होता है उत्पादन किसके द्वारा होता है, ये विसरण में पाई जाती हैं सर्टोली कोशिका। और ये क्या कार्य करती हैं, ये शुक्राणु के पोषक का कार्य करती हैं। तो ये जो वाक्य है गलत है, क्योंकि जो एंड्रोजन होता है उसका उत्पादन एंट्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे, गलत लिख देंगे। ये पहला गलत है। दूसरा देखिए क्या है, खा शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। तो देखिए शुक्राणु होता है ये वृषण में पाया जाता है, और वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है, और सर्टोली कोशिका जो होती है क्या करती है, शुक्राणु के पोषण का कार्य करती है। तो ये हमारा खा वाला ऑप्शन सही रहेगा। गा देखिए क्या है, लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं। तो देखिए जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो अंडाशय नहीं, वो वृषण में पाई जाती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, गलत है। और देखिए चौथा क्या है, अगला घा वाला, लीडिंग कोशिकाएं पुंजनों यानी एंड्रोजन्स को संश्लेषित करती हैं। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो किसको कह रहा है, एंड्रोजन्स को संश्लेषित करती हैं। तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं जो होती है विसरण में पाई जाती हैं, और विसरण में हमारा एंड्रोजन पाया जाता है। तो ये जो होती है लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन को संश्लेषित करती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। और देखिए पांचवा अंगा क्या है, अंड जनन पीट पिंड यानी कापर्स ल्यूटियम जिसकी अंग्रेजी होती है में संपन्न होता है। जो अंड जनन होता है पीट पिंड में संपन्न होता है। तो देखिए अंड जनन जो होता है पीट पिंड में नहीं, ये अंडाशय में संपन्न होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और देखिए अगला क्या है, सगभरता यानी प्रेगनेंसी के दौरान आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। यानी जब, कहने का मतलब इसका है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें पीरियड जो होता है वो बंद हो जाता है। तो देखिए जब प्रेगनेंसी के समय अंडाणु से शुक्राणु जाके मिल जाता है तो वो निषेचित हो जाता है। निषेचित होने के बाद वो भ्रूण बन जाता है, जिससे उसमें हार्मोनल परिवर्तन होता है, जिससे वो क्या करता है, देखिए अगर अंडा निषेचित हो गया तो फिर से अंडाणु बनेगा नहीं, और अंडा जब निषेचित हो जाएगा तो वो भ्रूण बन जाएगा। लेकिन अगर अंडा निषेचित नहीं होगा तो बार बार आवर्त चक्र लगातार आएगा, और अगर अंडा निषेचित हो जाएगा तो आवर्त चक्र बंद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और देखिए क्या सातवां क्या है, योनि छिद्र यानी जिसे हाइलम कहते हैं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो योनि वर्जिनिटी होती है यानी हाइलम जो होता है, जिसे जो हाइलम होता है जब लड़कियों में प्रकार का एक प्रकार का पाया जाता है, इसमें एक प्रकार की जालीनुमा परत होती है इनकी योनि में, कि ये जब जैसे कि जब इन्हें सेक्स के दौरान ये फट जाता है, या फिर ये देखिए किसी कार की जैसे कि साइकिल चलाएँगी तो ये फट जाएगा। अगर छत पे सीढ़ी के दौरान जाएँगी, आएँगी तो ये फट जाएगा। तो ये कह रहा है कि योनिच्छिद्र यानी हालम की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। यानी उसकी अनुपस्थिति मतलब वो है या नहीं है, इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि वर्जिनिटी है या फिर नहीं है। यानी लड़की अभी सेक्स की है या नहीं की है। तो देखिए ये सही है, क्योंकि वो जो हाइलम होता है वो साइकिल चलाने पे टूट जाएगा, और छत पे चलेंगी तो टूट जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा भारी वाला सामान उठाएँगी तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए हम इससे इससे इसका विश्वास नहीं कर सकते कि हाइलम से कि मतलब लड़की अभी कौमार्य है या फिर कुमार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का हल। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।